नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्व जन्म की ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे, जिसमें एक महिला जो कि उड़ीसा की हैं, वो ये दावा कर रही हैं कि वो पूर्व जन्म में यशोदा माता थी। यस, कृष्ण की यशोदा माता थी वो अपने पूर्व जन्म में। और सिर्फ इतना ही दावा नहीं कर रही हैं, वो इसके अलावा भी बहुत बड़े-बड़े दावे कर रही हैं, जैसे उन्होंने कालिया नाग को देखा था, इवन कृष्ण को साक्षात कालिया नाग के ऊपर डांस करते हुए देखा था। एंड वगैरह-वगैरह जो भी हम उस समय की कहानियों को जानते हैं, गोपियों की वगैरह-वगैरह, वो सब वो दावा कर रही हैं। हम अभी वीडियो में सुनेंगे उनकी बात को, है ना? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड करना कि आपको ऐसी कहानियों पे बिलीव करना चाहिए या नहीं। आप ऐसी कहानियों के सहारे कहाँ तक पहुँच सकते हो? क्या ये कहानियाँ सनातन का हिस्सा होना चाहिए? क्या इस कहानियों के माध्यम से सनातन का प्रचार किया जा सकता है? क्या ऐसी कहानियाँ किसी के जीवन को सरल बनाती है या उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड करती है? ऐसी कहानियों से आपको क्या सीखने को मिलता है? क्या ऐसी कहानियाँ आपके सनातन के जो सनातन का जो दृष्टिकोण है या फिर सनातन का जो मूलभूत सिद्धांत है, क्या उन सिद्धांतों को ऐसी कहानियाँ मजबूत करती हैं? या फिर उल्टा और कमज़ोर करके धड़ से गिरा देती हैं। आप ये सब चीज़ का विश्लेषण खुद भी करिए ये कहानी को सुनकर, ठीक है? तो हम पहले कहानी उस महिला का जो वीडियो है वो देखेंगे, वो मैंने 2 मिनट का ही रखा है क्योंकि ओरिजिनल वीडियो सवा घंटे का है, उसे मैंने कट करके 2 मिनट का रखा है, इम्पोर्टेंट पार्ट बस। आप पहले उसको देखो, उसके बाद हम आगे विश्लेषण पर चलेंगे। पर आगे जाने से पहले आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्हें मेरा काम अच्छा लगता है, वो प्लीज़ फाइनेंशियल हेल्प भी करिए, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं और ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इनका। कृष्ण भगवान इनको इतने प्रिय जैसे अभी इन्होंने कहा हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा लगता है, तो इतने प्रिय कि छाती में दर्द महसूस होने लग जाता है। इतने प्रिय भगवान कृष्ण बचपन से ना। अब इनको समझ में ना आए कि ये क्या बात हुई भला कि इतना अटैचमेंट, इतना ज्यादा अटैचमेंट। आमतौर पर अटैचमेंट होता है लोगों का भक्त का भगवान के प्रति होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा। इनको ऐसा भी लगता था कि क्या मैं गाय बन के वहाँ थी, क्या गोकुल में वृंदावन में कहीं गाय थी क्या, जिसको भगवान कृष्ण ने कभी जिसका दूध पिया हो, ऐसा भी भाव। क्योंकि इनको अच्छा मजे की बात है, इनको ना देखिए सबको कोई कृष्ण को पति मानता है, कोई कृष्ण को सखा मानता है। हमारे यहाँ ऐसा भी समुदाय है जो खुद को राधा मानता है और भगवान कृष्ण को अपना पति मानता है। महिलाएं भी हैं जो पति की तरह उसको पूछती हैं, पुरुष भी हैं जो पति की तरह पूछते हैं और खुद को राधा के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा पुरुषों को स्त्री के भेष में रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा अनुभव करते हैं कि वो गोपी हैं और भगवान कृष्ण उनके प्रिय हैं। लेकिन ये गोपी का अनुभव नहीं कर रही हैं। इनको लगता है कि कृष्ण इनके बेटे हैं। इनको हमेशा बचपन से ये लग रहा है कृष्ण इनके बेटे हैं, या उनको बेटे की तरह भाव, वात्सल्य भाव। जब इन्होंने रखा तो इन्होंने उसको चुमा। ये एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने इस बच्चे की तरह उसको, अपने बच्चे की तरह इसका इनका व्यवहार था उनके साथ, उस विग्रह के साथ। तो ठीक है, जब सेशन हमने लिया, शुरू किया, तो फिर जो बातें थी वो बहुत चौंकाने वाली। शायद आप लोगों, बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, पचेगा ही नहीं। क्योंकि हम कल्पना करते हैं ना, सब मेरे साथ हो, दूसरे के साथ मत हो, सब मेरे ही हो, दूसरे के साथ दूसरा कैसे हो सकता है। हमारे अंदर ऐसी धारणाएं रहती है। तो आपको बताएं मित्रों, खुलासा करें कि मैया यशोदा यही थी। चलिए जान लीजिए। मैंने उसको बेटा के रूप में माना था, विवाह से पहले भी। तो माना था कि तू ही मेरा बेटा होके आ जाना, अगर तू नहीं आ रहा है तो बेटी ही सही, मुझे बेटी दे देना। परंतु बेटा हुआ, और वो जो हुआ आया, उसके साथ भी कितना सारा एहसास मुझे दिया, कितना सारा अलौकिक घटना भी हुई, जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कृष्ण तो नहीं, तब है कि ये ही मेरा कृष्ण है करके मुझे एहसास हो रहा था। क्योंकि शुरू से बचपन से इनके अंदर कृष्ण को, वो वात्सल्य भाव से कृष्ण को देखिए, इन्होंने वीडियो में क्या दावा किया कि इनको एहसास हो रहा था कि इनका इस जन्म में जो बेटा है, वो कृष्ण तो नहीं। इन्होंने ऐसा भी दावा किया है। आप वीडियो देखिए, एक से बढ़ के एक दावे हैं इनके। कुछ दावों को तो मैंने नोट किया हुआ है, मैं उनको भी बताऊँगी, आप पहले देखिए इसको। थी। तो बेटे में भी अब उनको एहसास है कि कृष्ण की या तो उसमें उपस्थिति है, या कृष्ण का उसके अंदर कोई एहसास है। तो ये इन्होंने महसूस किया, और इस तरह से इनको गोलोक छोड़ के भैया धरती पे आना पड़ा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे इन्होंने ये बताया, जो अभी जिक्र इन्होंने नहीं किया, कि गोलोक से कृष्ण लोगों को भेजते हैं ताकि तुम जाओ। बहुत सारे लोगों को भेजते हैं समय समय पे, ताकि जाओ और धरती पे प्रेम का संदेश दो। और ये जो इनका जो राह रही है, जो भी इनकी राह रही है, वो प्रेम की राह रही है, तो उसके बारे में लोगों को बताते रहो। तो जब इन्होंने जब गोलोक छोड़ा और ये पृथ्वी की ओर चली हैं, तो इनके साथ एक पूरा ग्रुप चला है ना। तो वो पूरा ग्रुप इनके साथ आया, उन्होंने पूरा देखा। ग्रुप में बहुत सारे इनके जान पहचान के लोग, इनके आसपास के लोग, इनके रिलेटिव्स सब आए हैं, और सब आके यहाँ पर, और सभी थोड़ा थोड़ा, अब कुछ लोग भूल गए थे तो अब धीरे धीरे राह में आ गए। इन्होंने उनको राह में, देखिए, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है और वीडियो के एंड में इन्होंने दावा किया कि इनके साथ ग्रुप में गोलोक से लोग इस जन्म में आए हैं। खैर, तो मैं आपको, चलिए अब विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, ये जो महिला हैं, ये दावा कर रही हैं कि ये बचपन से कृष्ण को लेके वात्सल्य भाव महसूस करती थी। ये सोचती थी कि कृष्ण इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भक्त और भगवान, भक्त खुद ये तय करता है कि उसका भगवान से क्या संबंध होगा। आप पुत्र मान सकते हो, सखा, प्रेमिका, प्रेमी, है ना, भाई मान सकते हो, पिता मान सकते हो, जो चाहे आप मान सकते हो। उसका कोई बंधन नहीं है। आप भगवान के साथ अपनी पर्सनल जैसे चाहे वैसे भक्ति कर सकते हो, गुरु बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके का जो भक्ति है, इससे मुझे कोई
आपत्ति नहीं है। भक्ति बहुत सुंदर है और इसके कई रूप हो सकते हैं। ये बोल रही हैं कि इनका कृष्ण से मतलब ऐसा कभी-कभी उनका भक्ति ऐसा चरम स्थिति में पहुँच जाता था कि दर्द होता था सीने में, मुझे बहुत एकदम तड़प होती थी। मैं ये भी मान सकती हूँ, बिल्कुल भक्ति में तड़प भी होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आ जाता है जब आप अपनी सुंदर सी भक्ति को पूर्व जन्म का चोला पहनाने के लिए चल पड़ते हो। ज़रूर पूर्व जन्म का कोई राज होगा, ज़रूर पूर्व जन्म से कुछ जुड़ा होगा, ज़रूर ऐसा होगा, ज़रूर वैसा होगा। ठीक है भाई, मैं ये भी मानती हूँ कि हर व्यक्ति का पूर्व जन्म होता है। आप बार-बार जन्म लेकर धरती पर आते हो, ये बात भी सही है, यहाँ तक भी सही है। आपके कर्मों के द्वारा ही आपका अगला जन्म तय होता है, कैसे आपको लोग मिलेंगे, कैसा परिवार मिलेगा, कैसे आपका वातावरण होगा, ये सब भी सही है, यहाँ तक भी बात सही है। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं ना, जब आदमी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास पहुँच जाता है, जैसे कि ये महिला पहुँची, और जब थेरेपिस्ट आपको उस स्टेट में, उस बेसुध वाली स्थिति में लेकर आते हैं, मुझे नहीं पता कैसे लेकर आते हैं, कुछ खिलाते-पिलाते हैं या हिप्नोटाइज़ करते हैं, मुझे नहीं पता। बट जब एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट को उस स्टेज में लेकर आता है, और उस बेसुध वाले स्टेज में जब क्लाइंट कुछ-कुछ बोलता है कि मैं पूर्व जन्म में ये था या वो था, मुझे इस बात पे शक है। मुझे इस बात पे पूरा 100% शक है कि ये बात सही नहीं हो सकती है। ठीक है? आपको इस जन्म में साधना करनी है, इस जन्म में तपस्या करनी है, लेकिन आप वो कर नहीं पाते हो। ठीक है? वो राह बहुत मुश्किल लगती है, वो काम बहुत कठिनाइयों भरा है, उसमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, सुख-सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, वो काम होता नहीं है आम लोगों से। तो आम लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा कोई दिव्य कनेक्शन है भगवान से, जनरली लोगों को लगता है। और भारत ऐसा देश है ना जहाँ पे भक्ति इतनी ज़्यादा प्रचलित है और हर घर में बहती है भक्ति की धारा। तो यहाँ पे अगर दिव्य अनुभवों को अगर आप सुनने जाएँ और उनको सच माने, तो आपको करीब 1 लाख यशोदा माता तो भारत में ही मिल जाएँगे, ठीक है? अगर आप उन लोगों को सुनो तो, उनके अनुभवों को सुनो तो। आप लोगों को नहीं पता क्या कि गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में दुर्गा माता के रूप बैठे रहते हैं, जिनको नवरात्रि में माता आती है, उनके ऊपर वो ऐसे-ऐसे झुकते हैं और मोहल्ले की माता बन जाते हैं, नगर की माता बन जाते हैं, हैं? तो आपको नहीं पता क्या ऐसे कितने कोने-कोने में माताएँ बैठी हैं, हमारे घर के आस-पास बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे अगर आप दिव्य अनुभवों को इतना इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो कोई ख़ास रहेगा ही नहीं, सबके सब आम हो जाएँगे। आपको पता है? आम हो जाएँगे इस कहने से मेरा अर्थ सॉरी मैं मेरा तात्पर्य ये है कि सारे लोगों को कहीं न कहीं किसी भी किसी समय, किसी न किसी उम्र में दिव्य अनुभव होते हैं और किसी के मन में क्या चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया कीजिए आप लोग। ये महिला के मन में भी कृष्ण की भक्ति बहुत चरम स्थिति में पहुँच गई होगी, मुझे इसका कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ये भक्त रही होंगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट ये सोचना उस बेसुध स्थिति में कि मैं ही यशोदा माता थी, इसीलिए मुझे ऐसा फ़ील आया, ये बेसुध स्थिति की क्या गारंटी है? कोई दिमाग का लोचा हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिमाग का कोई लोचा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बात को आप ज़्यादा सोचते रहते हैं तो जैसे वो आपके सपने में आ जाता है, जैसे वो आपके आप नहीं चाहते हो ना कि सपना आपकी मर्ज़ी से तो नहीं आता। सपना आपकी मर्ज़ी से नहीं आता, लेकिन जिस बात को आप ज़्यादा सोचते रहते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में तो आ जाती है ना, सपना बन के आ जाती है ना। कभी आप दूसरा काम करते रहते हो, अचानक से वो फ्लैश हो जाता है ना माइंड में। हो सकता है कि उस बेसुध स्थिति में भी आप लोगों के मन में ये बात आ जाता हो कि शायद मैं यशोदा माता रही होंगी, इसीलिए मेरा ऐसा वात्सल्य प्रेम है। इससे पहले एक और वीडियो हमने बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि एक व्यक्ति अपने आप को कौरवों की सेना का एक सैनिक मान रहा था, ठीक है? वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है, आप लोग देख लेना। उसका लिंक मैं डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में, आप लोग उसको भी देख लेना। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या चक्कर चल रहा है? ये पूर्व जन्म की कहानियों से आपको प्रूव करने की क्या ज़रूरत है कि आप ख़ास व्यक्ति हो? क्या इस जन्म में आपकी भक्ति इतनी योग्य नहीं बनी है कि आपका इस जन्म के कर्मों के कारण नाम हो सके? कि आपको पूर्व जन्म में जाकर अपने आप को यशोदा माता साबित करने की ज़रूरत पड़ जाती है? आपने देखा है बहुत सारे लोग पूर्व जन्म के किसी विशिष्ट व्यक्ति होने का दावा करते हैं और इस कारण वो दबी-कुची इच्छाएँ उनकी होती है कि मुझे इसकी वजह से सम्मान मिले या मैं प्रचलित हूँ या मुझे कुछ महान व्यक्ति समझा जाए। ये कहीं न कहीं उस सबकी इच्छाएँ होती ही हैं। ह्यूमन हैं, हम सबके अंदर ये इच्छाएँ होती हैं, ठीक है? और जो लोग ऐसे पूर्व जन्म के किसी महान लोगों के साथ अपने आप को कोरिलेट करते हैं कि हाँ, मैंने देखा था कि मैं वो फलाना व्यक्ति थी वगैरह-वगैरह। आपको क्या लगता है, क्या इनके आस-पास के लोग इनको माता नहीं बनाएँगे? हैं? इनके आस-पास के लोग इनको ना दान-दक्षिणा चढ़ाएँगे, माता बना देंगे, इनके आगे भी दरबार लगेगा, आप देखो अभी, ठीक है? खैर, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ़ पूर्व जन्म की कहानियों से है। आप कितना बिलीव कर सकते हो कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और जो वो बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है? आप क्या ये यकीन कर सकते हो? क्या आप आज के ज़माने में ऐसा यकीन करने का रिस्क उठा सकते हो? आज के टाइम में जब हर कोई एक-दूसरे को लूटने में लगा हुआ है, बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है, क्या सिंपल माइंड रख कर आप सर्वाइव कर पाओगे? आपको अपने माइंड को क्रिटिकल बनाना होगा। बहुत अच्छे से नाप-तौल कर विचार करना होगा इस बारे में। और ये बात पे आप ध्यान दीजिए कि कृष्ण को अगर सिर्फ़ किसी महान व्यक्ति होने भर से कृष्ण की भक्ति अगर आपकी सफल होती, तो कृष्ण को गीता का ज्ञान देने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? मैं बार-बार घूम फिर के मैं इसी बात पर आ जाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन कृष्ण की अगर शिक्षाओं को आप आत्मसात नहीं कर रहे हो, तो क्या वो असल में कृष्ण भक्ति मानी जाएगी?
चलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि आपने भगवत गीता के श्लोक को रट लिया, आप 4 लोगों को समझा देते हो, ठीक है, मैं वो भी मान लेती हूँ। लेकिन अगर आप निष्काम नहीं हुए हो, आप भोग मुक्त नहीं हुए हो और आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो कृष्ण की शिक्षाओं को, तो क्या वाक़ई में आपको कृष्ण भक्त माना जाएगा? मुझे मुझे मैं घूम फिर कर इसी प्रश्न में वापस आ जाती हूँ। आप लोग ज़रा सोच के देखिए, स्कूल में आपके बच्चे हैं, अगर आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिला देते हो, स्कूल में वो बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, बुक्स वगैरह दिला देते हो, सब्जेक्ट के सारे कोर्स के बुक्स दिला देते हो, ड्रेसेस लेवा देते हो, क्लास में बच्चे जाने भी लग गए, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर भी बोलने लग गए हैं। लेकिन जो किताब है उसको ना तो पढ़ रहे हैं, ना उसको रट्टा मार रहे हैं, ना मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ना इंग्लिश के ग्रामर सीख रहे हैं और ना ही परीक्षा में बैठकर पास होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या आप उसको एक सफल स्कूल मानेंगे? क्या आप उसको एक सफल शिक्षा प्रणाली मानेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि आपका बच्चा दूसरी क्लास से तीसरी में गया और तीसरी क्लास से चौथी में गया तो वो सफल हुआ? क्या आप ये मानेंगे? सोचिए अगर वो सारा सिस्टम एग्ज़ाम का और वो जो बुक्स को याद करने का, हर सबक को सीखने का अगर वो सिस्टम ही हटा दिया जाए, सिर्फ़ स्कूल में जूते पॉलिश करके जाना, अच्छी सी धुली हुई प्रेस की हुई ड्रेस को पहन के जाना और टीचर के सामने बैठ जाना, अटेंडेंस लगवा देना, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर बोलना, बस इतना ही अगर काफ़ी होता, तो क्या ये एक अच्छा जनरेशन पैदा करता? बच्चों का अच्छा भविष्य पैदा करता? ये बिल्कुल वैसे ही है ये कथाएँ। आप जा के प्रूव करते हो कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं पिछले जन्म में फलाना था, मैं पिछले जन्म में ढिकाना था, लेकिन इस जन्म के कर्म के ऊपर तो आप बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करते हो। यहाँ पे भारत में इतने सारे लोग सनातनी हैं, सब अपने दैनिक जीवन से उसमें आने वाली परेशानियों से जूझ रहे हैं, सबको उन प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए। आपके पूर्व जन्म की कथाएँ सुन के वो लोग क्या करते हैं पता है? वाह! प्रणाम यशोदा मैया, आशीर्वाद यशोदा मैया, हम धन्य हैं जो आपको देख लिए, हम ऐसा कर लिए, अरे हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको साक्षात देखने का। बस खाली यही बोलते रह जाते हैं। वो जो जनता देख रही है वो उनको कोई लेना-देना नहीं कि कृष्ण ने ऐसी शिक्षाएँ दी भी हैं या नहीं, उनको कोई लेना-देना नहीं। अगर कल मैं भगवत गीता पढ़ाना चालू करूँ ना, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में भगवत गीता का वो चैप्टर डाला है, जो पूर्व जन्म से रिलेटेड है, कर्मों से रिलेटेड है। मैं वो चैप्टर इसलिए उस चैप्टर पे वीडियो बना के मैं इसलिए डाली हूँ क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती थी कि अगर आप इसको सीख जाओगे ना तो आपको समझ आएगा कि पूर्व जन्म की जो कथाएँ हैं ना ये पूरा फ्रॉड है। लेकिन उसको ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसको देखने में, बहुत कम व्यूज़ हैं उसमें। मतलब अगर आपको कोई ज्ञान की बात बताए, कोई आपको सिखाए कि फ्रॉड से कैसे बचना है, कोई अगर आपको सिखाए कि बेवकूफ़ नहीं बनना है, तो आप उसको वेटेज नहीं देते हो। ना आप उसको सुनते हो, ना आप उसको देखते हो। आपको कृष्ण की बात नहीं सुननी है। कृष्ण डायरेक्टली जो आपसे बोल रहे हैं उसको नहीं सुनना है। आपको थर्ड कैटेगरी के मीडियम से सुनना है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले लोग और ये जो अपने अनुभव को शेयर करते हैं क्लाइंट लोग, उनके मुँह से थर्ड कैटेगरी से सुनना है आपको। क्या सही है, क्या गलत है? तो बताइए कहाँ से आप में योग्यता आएगी? यहाँ पे बैठे हैं एक्सपर्ट, संत बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, शिव बैठे हैं। आपको उनके मुँह से जो साक्षात निकल रहा है, वो बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको दिव्य अनुभवों के पीछे भागना है। दिव्य चमत्कारों को आपको एक्सप्लोर करना है। इवन मैं अपने वीडियो का, अपने चैनल का अगर बात करूँ, तो मेरे जो दिव्य अनुभव वाले जो वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने स्पेशली बोला है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो एस्ट्रल ट्रैवल वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को साबित नहीं कर सकती कि मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो आप ये अनुभवों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप क्या सीखा जा रहा है, क्या इम्प्लाई किया जा रहा है, उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पर लोग कहाँ मानते हैं ये सब चीज़ों को। मेरे जो दिव्य अनुभव वाले जो वीडियोज़ हैं, उस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं और जो वीडियोज़ जो मैं ज्ञान की बता रही हूँ या जिन अनुभवों की बता रही हूँ, जहाँ से चलते हुए आप साधना में आगे पहुँचते हो। मैं कुछ वीडियोज़ में बता रही हूँ कि सही भक्ति कैसे करनी है ताकि आप ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचो। मैं कुछ में बता रही हूँ कि तपस्या कैसी करनी है, पर नहीं, उसको नहीं देखना है लोगों को। लोगों को दिव्य अनुभव चाहिए क्योंकि वो आपका एड्रेनलिन बढ़ाते हैं ना, शरीर में किक मिलता है आपको ऐसी चीज़ों को देखते हुए। खैर, मैं इस वीडियो के बारे में इन महिला के जो दावे हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या-क्या दावा किया है। यशोदा माता जी ये जो हैं, इनके मन में बचपन से प्रश्न था कि कृष्ण को लेके इतना प्रेम क्यों है, ठीक है? अभी ये बताइए, कृष्ण की जो महान भक्त थी मीरा देवी, मीराबाई जिनको हम बोलते हैं, वो भी तो कृष्ण की भक्त थी ना। वो इतनी भक्ति में लीन थी कि वो तो अपना परिवार भूल गई थी। क्या कभी ऐसी कहानी आप पढ़े हैं कि मीराबाई एकदम बेसुध होके सोच रही है कि मैं पूर्व जन्म में कोई गोपी थी, तो इसीलिए मेरा कृष्ण से ऐसा रिलेशन है, पूर्व जन्म में मैं फलान थी, ढेकान थी, इसलिए मेरा ये रिलेशन है। नहीं, ऐसा तो मीराबाई के मुँह से आपने कभी नहीं सुना होगा। उनके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया होगा, अरे मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूँ, तो क्या मैं पिछले जन्म में माता रुक्मिणी थी, कृष्ण की पत्नी, या फिर मैं सत्यभामा थी, मैं कौन थी? उनके मन में तो ऐसा प्रश्न नहीं आया था ना। और क्या कर रही हैं ये यशोदा माता, जो ये जिनका ये वीडियो है, वो क्या दावा कर रही हैं? ये बोल रही हैं कि जो उनका घर था यशोदा माता को, बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, कमरे बड़े-बड़े थे, बर्तन बड़ी-बड़ी थी, हांडियाँ बड़ी-बड़ी थी। नंद बाबा के महल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि सोने के दरवाजे थे, रत्न जड़ित दरवाजे थे। अब कौन जाने कितनी बात सही है और सही होगी भी, तो इसका
मोक्ष से क्या लेना देना, निष्कामता से क्या लेना देना, भोग मुक्ति से क्या लेना देना, स्थित प्रज्ञ से क्या लेना देना, बंधन काटने से क्या लेना देना, ईश्वर प्राप्ति ध्यान से क्या लेना देना, नाम जप से क्या लेना देना, परमात्मा प्राप्ति, आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, इन सब से इसका क्या लेना देना, आप बताइए मुझे आगे। अच्छा इंटरेस्टिंग, ये बोल रही हैं कि नंद बाबा का भी जन्म हो गया है। आप गैस करिए कौन है नंद बाबा इस जन्म में। यस, मुझे लगता है आप लोग समझदार हो। ये समझदारी ऐसी ढकोसले भरी वीडियो को देखने के टाइम पे भी दिखाया कीजिए। वैसे मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही गैस किए होगे, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। नंद बाबा इसी महिला के पति हैं, ठीक है। अभी और देखिए आगे, ये बोलती हैं कि उस समय के नंद बाबा और कान्हा का पूरा परिवार, वो सब इस महिला का परिवार है और यहाँ जन्म लेके आ गया। बताइए क्या मस्त लंबा तीर छोड़ा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ने। एक व्यक्ति का, एक महिला का पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी तो ये कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनके पूरे कुनबे को भी इन्होंने क्लाइंट बना दिया। अब इनका पूरा कुनबा उठ के आएगा इनके पास पीएलआर करवाने। इस समय इस महिला का जितना भी परिवार है ना, वो सब उस समय की यशोदा माता का परिवार है, ऐसा ये महिला दावा कर रही है, ठीक है। और कोई रिश्तेदार तो इस महिला के पिताजी बने हैं, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। और एक जगह ये बोलती हैं कि इस जन्म में ये जो यशोदा माता है, इनका जो इस जन्म में जो स्टाफ है वो कान्हा के समय की गोपियां हैं। बताइए, ऐसा भी दावा इन्होंने किया है। अच्छा, इस जन्म की जो माँ है वो उस जन्म की गोपी थी, ठीक है, और वो सहेली जैसी थी, यशोदा माता की सहेली जैसी थी। इस जन्म का स्टाफ के जो 2 गर्ल हैं उनका नाम लिया इन्होंने, वो भी पिछले जन्म में गोपियाँ थी। कालिया नाग वाली घटना इन्होंने साक्षात देखी है, पूतना वाली घटना इन्होंने साक्षात देखी है, और ये रिग्रेशन करते करते इनके आंसू भी बह रहे हैं पूतना वाली घटना को बताते बताते। 2-4 और छोटे मोटे जो हम सुनते हैं कृष्ण से संबंधित चमत्कारिक कहानियाँ, उनके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया। और वीडियो के अंत में आपने सुना जैसे कि ये दावा करती हैं कि इनका जो अभी बेटा है या तो वो कृष्ण है या तो कृष्ण की शक्ति उसमें है। आपको मैंने पहले ही वो चीज़ सुना दिया है, मैं फिर से बता रही हूँ। मुझे इस महिला की भक्ति पर शक नहीं है। भक्ति हो सकती है कि इनका वात्सल्य प्रेम हो कृष्ण के प्रति, भक्ति कैसी भी हो सकती है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस भक्ति को आप उस भक्ति को आप गंदा क्यों कर रहे हो, ये ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना के। आपको पता है सनातन का नाम ना इसी नाम से बदनाम होता है, हैंकी पैंकी रिलीजन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे सबको इलॉजिकल बोल दिया जाता है, जबकि सनातन बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरा दर्शन है इसका, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, क्या किसी को अगर सनातन का प्रचार करना होगा तो क्या ये पूर्व जन्म की कहानियों के द्वारा किया जाना चाहिए, टैरोट कार्ड के जरिए किया जाना चाहिए, ज्योतिष के जरिए? हाँ, ज्योतिष हिस्सा है मैं मानती हूँ, पर क्या ज्योतिष के जरिए किया जाना चाहिए? या आप मुझे बताइए कि अध्यात्म का मूल जो सिद्धांत है वो आगे आना चाहिए। अध्यात्म का मूल सिद्धांत चाहे आप सांख्य योग से सीखो, या आप भक्ति योग से सीखो, या आप ध्यान योग से सीखो, किसी भी योग किसी भी मार्ग से आप चलो, अध्यात्म के सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत जो है या केंद्र जो है वो सब एक ही है। आपको अपने बंधनों से मुक्ति चाहिए, आपको अपने शरीर के 6 केंद्रों को, भावनात्मक केंद्रों को जागृत करना होता है, उनसे पार पाना होता है और ऊपर सहस्त्रार तक आना होता है। ध्यान की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, जप की भाषा में अगर मैं बोलूँ, मंत्र जप की भाषा हो या नाम जप की भाषा हो, तो आपको जप करते हुए अपने इष्ट में विलीन होना रहता है, आत्म साक्षात्कार करना होता है। अगर मैं ज्ञान की भाषा में बोलूँ तो आपको ब्रह्म तक पहुँचना होता है। तो आप किसी भी भाषा का उपयोग कर लीजिए, किसी भी माध्यम का उपयोग कर लीजिए, अंत में प्राप्त किया जाने वाला जो चरण है या जो स्टेज है, जो ज्ञान है, वो लगभग एक ही है, वो एक ही है, ठीक है। आपको बंधन मुक्त होना है, आपको इस शरीर से जो आप जकड़े हुए हो ना, इस शरीर के जो आप कंट्रोल में हो, आपको उससे मुक्त होना है। क्या ये सब बातें आगे नहीं आनी चाहिए अध्यात्म के नाम पर? क्या ये मूल सिद्धांत जो है, क्या हमें इसे आगे नहीं करना चाहिए? लेकिन जब हम ऐसी आबरा का डाबरा वीडियो को देखते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं, इसको हम सराहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अध्यात्म का जो अंधविश्वास वाला जो एरिया है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हम सब प्रमोट कर रहे हैं, जो अध्यात्म का जो अंधविश्वास वाला एरिया है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अध्यात्म में 99% जो क्षेत्र है वो अंधविश्वास का है, ठीक है। मैं अक्सर देखती हूँ स्त्रियों को कृष्ण की पूजा करते, ठीक है, मक्खन मिश्री चढ़ाते, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण की शिक्षाओं को भी अपनाइए आप लोग, ठीक है। आप किसी से मिलने जाते हैं, उसके घर के दरवाजे की घंटी बजाते हैं, अंदर जाते हैं ना, अंदर से कोई निकलता है, आइए आइए बोलता है, आइए आइए, अरे बुआ जी आइए आइए, अरे बहन आइए, अरे भाभी आइए, वो बुलाते हैं, आप बढ़िया नमस्ते करते हुए अंदर आते हो, अंदर आके मिलते हो ना व्यक्तियों से, जिसके घर आए हो उससे मिले ना। ऐसा तो नहीं होता कि जिससे मिलने गए हो उसके घर बाहर गए, नेम प्लेट पढ़े, घंटी बजाए और वापस चल दिया उससे बिना मिले। तो भगवान की भक्ति भी ऐसी करिए, ताकि एक रास्ते पे चलिए, ताकि वो रास्ता आपको पता चले कि हाँ, वो भगवान के पास मुझे मिलाएगा। आप उस रास्ते पे क्यों घूम रहे हो जो भगवान के डायरेक्शन में जाता ही नहीं है? ये पूर्व जन्म की कहानियां आपको भगवान के डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा। इसके ऐसे वीडियोस के कमेंट को जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो अरे हमें यकीन हो गया, जो लोग अरे हमें यकीन हो गया कि कृष्ण असली थे। जो लोग ये मानते हैं कि कृष्ण तो काल्पनिक है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। अरे उन लोगों को अब सबक मिलेगा जो कृष्ण को झूठलाते रहते हैं। ऐसी कहानियों से पता चलता है कि कृष्ण वास्तविक थे। सच में
कृष्ण की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो बेसुध होने के बाद कुछ बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं और उसे आप सत्य मान रहे हो? क्या किसी चीज को सत्य मानने की कसौटी यही होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बेसुध होकर क्या बोल रहे हैं या फिर होश हवास में रहकर क्या लंबी लंबी फेंक रहा है और उसको सत्य साबित करने का कोई तरीका नहीं है? तो क्या आपको ऐसी कहानियों पर विश्वास करना चाहिए? अध्यात्म का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि असली चीज में बहुत मेहनत लगती है, असली साधना और तपस्या में बहुत कड़ा संघर्ष है, सभी लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो सबको कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए होता है खुद को ये दिलासा देने के लिए कि चलो मैंने वो नहीं किया तो कम से कम मैं ये तो करता हूँ, चलो कम से कम मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो किया, चलो कम से कम मैं एस्ट्रल ट्रैवल तो किया, चलो कम से कम मैं टैरोट कार्ड से तो जाना या ज्योतिष से जाना या क्या है वो एंजल थेरेपी, एरोमा थेरेपी, रत्न वगैरह, पता नहीं XYZ जो भी आप ले लो। अगर वो आपको बंधन मुक्त नहीं करती कोई चीज तो वो अध्यात्म नहीं है। सिंपल सा गणित है, इसको याद कर लो। कोई चीज अगर आपको वापस बंधन मुक्त करने के बजाय मृत तृष्णा में फंसा रही है, बार बार चक्कर लगवा रही है, जैसे कि ये पूर्व जन्म की कहानियां, आप बार बार उसमें चक्कर लगाओगे, बार बार आप उसमें घूमोगे, उससे बंध जाओगे। टैरोट कार्ड हो गया, एंजल थेरेपी हो गया, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ों का भी मैंने नाम लिया, ये सब आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देती है, एक्यूरेट आंसर नहीं देती है। और अगर देती भी है तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए वैलिड होता है, वो हमेशा परमानेंट वैलिड नहीं होता। तो आप परमानेंट आंसर ढूंढने के बजाय टेम्परेरी आंसर्स के पीछे भागते क्यों हैं? परमानेंट आंसर ये है कि आप अपने आप को बंधनों से छुड़वा लो, आप अपनी इच्छाओं की असलियत को समझ लीजिए, आप तपस्या करिए, मन को हल्का करते जाइए, चक्रों को जागृत करिए, और उसके बाद आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका मन आपको तंग नहीं करेगा, आपकी इच्छाएं आपको जकड़ेंगी नहीं। ठीक है, आप नॉर्मल सामान्य जीवन आप जिएंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी परिस्थितियां आपको झकझोरेगी नहीं, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। ये परम आनंद की स्थिति होती है और ये परमानेंट सोल्यूशन होता है दुखों का। लेकिन इस परमानेंट सॉल्यूशन के पीछे जाने के बजाय आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस के पीछे क्यों भागते रहते हैं? पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं वो आपको हमेशा घन चक्कर की तरह घुमा के रखेंगी। आप बार बार आपके माइंड में उस जन्म में चाहते जाओगे, बार बार फिर से सोचोगे मैंने ये किया था, फलाने ने वो किया था, मेरे साथ ये हुआ था, फलाने ने वो किया, यही सब चीज बस सोचते रहोगे आप। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको PLR से वाकई में रिलीफ मिलता है? क्योंकि एक लड़की ने मुझे तो कमेंट किया था, मुझे अगर वो कमेंट मिलता है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि आप मैडम आप सही बोल रही हो, PLR तो मैंने भी कराया था, है ना, मेरा भी PLR हुआ, मुझे भी पता चला पिछले जन्म में क्या हुआ था क्या नहीं। बट रहना हमको तो इसी जन्म में है, हमको कर्म इसी जन्म में करने हैं, तो बेहतर है कि हम इस जन्म पे फोकस करें। ऐसा करके उस लड़की ने एक मैसेज किया था, मुझे मिलता है तो मैं आपको लगा के यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगी। तो मेरा पॉइंट यही है कि PLR से ना आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि अरे उसको हुआ, अरे इसको हुआ, अरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया तो मैं भी करवा के देखता हूँ, नहीं, उससे फायदा नहीं होने वाला है। और PLR जो है अध्यात्म का क्षेत्र है ही नहीं, PLR एक धपोसला है। जो थेरेपिस्ट हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो बेवकूफ़ हैं जो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो ढोंगी हैं, या फिर वो फ्रॉड है। मुझे ये बात दोनों में क्लियर नहीं है, क्योंकि PLR में जितने लोग अपनी स्टोरीज बता रहे हैं वो बेसुध हालत में बता रहे हैं। जब आप किसी को भी ना बेसुध करोगे तो उसके मन में जो ज़्यादातर टाइम पे चलते रहता है ना, वही चीज़ वो बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है। ठीक है, नींद में भी जैसे लोग बड़बड़ाते हैं वैसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। तो इस बात पे आप कितना बिलीव करोगे? और अगर यशोदा माता का पूर्व जन्म हुआ भी रहता तो आपको लगता है कि यशोदा माता इस जन्म में बिना कोई कार्य किए पिछले जन्म का जो कमाया हुआ सम्मान है उसको इस जन्म में भी कैश करवाते फिरती रहती? क्या आपको नहीं लगता कि असली यशोदा माता अगर वो होती तो वो कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार कर रही होती, ना कि वो अपने प्रेम भी एक मार्ग है भाई अध्यात्म का, मैं इसे मना नहीं कर रही हूँ। पर आप चाहे प्रेम मार्ग से चले चाहे ज्ञान मार्ग से चले, आपको शिक्षाएं तो वही मिलनी है जो प्रेम मार्गी को मिलती है। आपने कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं कभी? आप कभी इंटरनेट में खोल के देखना, कबीरदास जी जो है, संत कबीरदास, वो प्रेम मार्गी हैं, वो भक्ति मार्गी हैं, वो विष्णु भक्त हैं, हरि भक्त। कभी आपने उनके दोहों को पढ़ के देखा है? वो कितना ज्ञान की बात करते हैं। जो व्यक्ति प्रेमी है वो ज्ञानी हो जाएगा। कभी आपने मीरा के जो कविताएं हैं उनको क्या बोलते हैं, मीरा के कविताओं का कुछ अलग ही नाम है, मुझे मीरा की साखी बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कभी मीराबाई के उन कविताओं को पढ़ के देखिए, उनके ज्ञान को देखिए। प्रेम से भी ज्ञान उतरता है। ज्ञान और प्रेम में, सॉरी, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में फर्क ये होता है कि भक्ति मार्गी, मैं भी भक्ति मार्गी हूँ, तो भक्ति मार्गी क्या सोचता है ना, भक्ति मार्गी पहले मान लेता है उसके बाद जानता है, ज्ञान मार्गी पहले जानता है उसके बाद मानता है। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। भक्ति मार्गी पहले भगवान को मान लेता है कि आप मेरे भगवान हो, अब आपसे मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में, पहले मान लेता है, सबसे पहले समर्पण कर देता है भक्ति मार्गी। बाद में वो संगति से सीखते जाता है ज्ञान को। और जो
ज्ञान मार्गी होता है वो समर्पण सबसे लास्ट में करता है, क्योंकि वो धीरे धीरे सीखता है, वो ज्ञान को परखता है, वो जो जो चीज़ें सीख रहा है उसको अपने जीवन में देखता है कि वो कैसे चल रही हैं, कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे उससे रिजल्ट मिल रहा है। और जब सब कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तब वो परखने के बाद मान लेता है हाँ आप ही हो ईश्वर। तो फाइनल जो रिजल्ट होता है ना वो ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों का मिलन हो जाता है। एक भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी भी हो जाता है और कर्म मार्गी भी हो जाता है, क्योंकि वो कर्म करता है कि मुझे बताना है कि ईश्वर कौन है और उनकी सत्ता क्या है और उन तक कैसे पहुंचना चाहिए। कर्म और मार्ग का जो राही है, जो आध्यात्मिक साधक हैं, जो कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो परमार्थ के कर्म करें, वो दान, हवन, यज्ञ, पूजन विधि से बढ़ें, या ध्यान को भी एक कर्म ही कहा जाता है क्योंकि वो शारीरिक क्रिया है। योग को कर्म कहा जाता है, हठ योग हो गया, राजयोग हो गया। तंत्र को भी एक कर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि वो शारीरिक श्रम के द्वारा आगे बढ़ता है ना। और ज्ञान मार्गी को तो आप जानते ही हो, जिसमें जीव और जीवात्मा का अध्ययन, अहम का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, ठीक है, ब्रह्म का अध्ययन। तो ये जो है तत्व ज्ञान जिसको आप बोलते हो, तो ये सारे ज्ञान किसी भी मार्ग से आप चलो अंत में एक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी महिला का, अगर ये महिला फॉर एग्जाम्पल ये बोल रही है कि ये भक्ति मार्गी है, तो असल में अगर ये यशोदा माता होती ना तो इनके पास ज्ञान भी होता और ये ज्ञान को प्रचारित कर रही होती। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, एक एग्जाम्पल। अभी भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, इनको तो आप लोग जानते हैं ना, ये हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं। हाँ, कभी आपने इनके प्रवचन सुने हैं? बहुत लोग सुनते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा। ये महाराज भी भक्ति मार्गी हैं। ये महाराज का कहना है कि जब ये 13 वर्ष के थे तब इन्होंने अपना घर त्याग दिया, घर से भाग कर आ गए थे, ठीक है। और ये नदी किनारे रहते थे, वस्त्र भी पूरे ऐसे नहीं होते थे कि ठंड के समय में पूरे तरीके से वो अपनी ठंड को दूर कर पाए, नहीं, भोजन भी कोई आके खिला गया तो खा लेते थे। इनका खुद का कहना है कि कभी कभी 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिला तो ये सिर्फ नदी का पानी पीकर रहे, और 12 महीना पेड़ के नीचे या खुले में उन्होंने बिताया। इनके कुछ फोटो हैं पहले के साधना के समय के, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है ईश्वर से मिलने के लिए, ठीक है, ऐसी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इनका कहना है कि 18 साल से इनकी दोनों किडनियां खराब हैं। ये पहले शिव भक्त थे और शिव भक्ति ने इन्होंने राधा भक्ति की ओर इनको मोड़ा, है ना। और फिर उसके बाद ये राधा भक्त हो गए, ये नाम जप की महिमा बताते हैं। जब कभी भी आप इनके वीडियोस देखोगे ना, आप इनको कभी ऐसी बातें करते नहीं देखोगे कि पूर्व जन्म में मैं ये था वो था वगैरह वगैरह, नहीं। ये बोलते हैं कि हम सबके कर्म हैं, हम सबको अपने कर्म हिसाब से फल मिलता है। भगवान का नाम लेके आप जब करते रहो, अपने आप को सब समय जो मुश्किल घड़ी है वो आसानी से कट जाएगी। नाम की महिमा का गुणगान करते हैं हर वक्त। कभी इनको किसी भी चमत्कार के फेवर में कुछ बोलते हुए सुना है? कभी कभार रहे, वो उसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते। निर्गुण निश्चल भक्ति को ये ज्यादा प्रमोट करते हैं। कभी इनके प्रवचन सुनना। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये हमारे संत जो हैं, ऐसे महान संत हैं हमारे पास, तो क्या ऐसे संतों की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थिति से जब कोई व्यक्ति इतना ऊंचा पहुंचता है तब हमें उनको संत मानना चाहिए। वाकई में बहुत बड़े संत हैं हमारे महाराज। लेकिन जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने आप को यशोदा माता बोल रहा है, लेकिन देखिए मैं बता रही हूँ, आगे चल के इनके मोहल्ले गली वाले ना इनको वही सम्मान देंगे जो हम अपने पूज्य महाराज प्रेमानंद जी को देते हैं। आपको लगता है कि ये फेयर है? बताइए। उस महिला को ऐसा सम्मान देना, उसको पूजनीय बना देना जो कड़ी तपस्या करने के बाद मिलना चाहिए, क्या उस महिला को सम्मान देना हमारे असल के संतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं है? उनके खिलाफ मतलब उनका अपमान नहीं है? क्या ये तपस्या का अपमान नहीं है? क्या ये अध्यात्म का अपमान नहीं है? आप लोग कब इसके बारे में सोचोगे? आप लोग गहराई से सोचो। हमको किसी को भी, कोई भी व्यक्ति आएगा आपके सामने, कृष्ण का नाम ले लेगा, हरे राम कर देगा, जय श्री राम बोल देगा, तो अरे भगवान का नाम ले रहा है बोलकर, आप क्या उसके गुणों को परखेंगे नहीं? सिर्फ इतना ही बोल देने भर से क्या वो आपके लिए सनातनी साबित हो जाता है? क्या आपके लिए वो दिव्य साबित हो जाता है? कोई आपके सामने अपना दिव्य अनुभव बता दे कि मैं ध्यान में वहां उड़ा था, ऐसा किया था, वैसा किया था, क्या उतने भर से आपके लिए वो दिव्य साबित हो जाता है? मैंने भी अपने चैनल में अपने दिव्य अनुभवों को शेयर किया है और लगभग हर वीडियो में बोला है कि दिव्य अनुभव अध्यात्म का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। आप उससे आगे जाएंगे, ईश्वर प्राप्ति मेन डेस्टिनेशन है। आप बीच में मत रुकिए, ठीक है। और बीच में रुककर अहंकार में मत डूब जाइए। ये जो दिव्य दृष्टि की सिद्धि नाम से जो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसमें मैंने बोला है कि आपको सिद्धि मिलते ही आप अहंकार में मत डूबिए, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपको फाइनल ईश्वर प्राप्ति तक जाना है। तो आप लोगों को मैं फिर से बोल रही हूँ, दिमाग को तेज करिए और क्रिटिकल थिंकिंग अपनाइए। बहुत नापिए, बहुत तौलिए, कौन क्या बोल रहा है अच्छे से सुनिए और उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत सारे फ्रॉड से बचे रहेंगे। अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप लोग सनातन के अगर सच्चे प्रशंसक हैं तो सनातन की मूल सिद्धांतों को समझिए और उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। कोई भी ऐसी फ्रॉड वाली वीडियोस को ना देखिए और ना ही उनको प्रमोट कीजिए। खुद तैयार कीजिए अपने आप को ये पहचानने के लिए कि कौन सा सही है और कौन सा झूठ है। और आपको मैं एकदम छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास ना ये एक छोटा सा कैंची है, ये ऑरेंज कलर का है, और ये पेन का एक कैप है, ये ग्रीन कलर का है। तो अगर आपको रंगों की समझ नहीं है और अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्रीन कलर का आइटम लेके आइए,
तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ग्रीन कलर की ग्रीन कलर का आइटम कैंची है या कैप, आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप जानते ही नहीं है कि असल अध्यात्म क्या है, इसलिए आप नकली अध्यात्म को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो असली अध्यात्म को पहचानिए, बुक्स पढ़िए, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे मैं बुक्स के कुछ पार्ट्स लेके आऊं ताकि आपको समझ में आए असली अध्यात्म क्या है। और एक ही बुक नहीं, और भी दूसरी अलग अलग टाइप की बुक्स मैं लेके आती हूँ, प्लानिंग करती हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, खैर, तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ फाइनेंशियल हेल्प भी करिए, है ना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, मैं एक ऐसा वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानी से 3 कत्ल हो जाते हैं। ठीक है, और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल झूठ नहीं है। ठीक है, तो आप उसको देखना ना भूलिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।